ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे पास ये फ्लैट सरफेस है। अगर कोई बोले यहाँ पर कोन रखने के लिए, तो ऑब्वियसली आप ऐसे कोन रखोगे, ठीक है, तभी तो वो अपने सरफेस पे खड़ा रहेगा, स्टैंड कर पाएगा। लेकिन अगर आप कोन ऐसा रखते हो फ्लैट सरफेस पे, तो क्या कोन खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ये गिर जाएगा। इसीलिए कोन को रखने का सीधा तरीका ये है। और इन्वर्टेड कोन का मतलब, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब ये। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहा है कि डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये है हमारे सामने डायग्राम, जिसकी हाइट डायग्राम से आपको भी दिख रहा होगा 8 है और रेडियस 5 है। क्वेश्चन में भी यही बोला है, हाइट 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। भाई इसको पानी से भर देना है। अब अप टू द ब्रिम का मतलब क्या होता है वो देखिए। ये इमेज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक हमने डाली है, देखिए एक बूंद ना कम है और एक बूंद अगर ज़्यादा डाल देंगे तो बाहर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं अप टू द ब्रिम। मतलब ग्लास की जो हाइट है उतना ही यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक डालना है, इसको बोलते हैं अप टू द ब्रिम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। वैन लीड शॉट्स, देखो लीड शॉट्स का मतलब होता है आयरन बॉल। ये डायग्राम से आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्या कह रहा है? वैन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज़ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो स्फीयर है इसका जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये आयरन बॉल्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसे हम ड्रॉप कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। कहाँ गिरा रहे हैं? वेसल में, यहाँ डाल रहे हैं। देखो भाई, पहले से ही इस कोन के अंदर पानी जो था अप टू द ब्रिम था। अब इसमें लीड शॉट्स डालेंगे तो जितना बॉल डालेंगे उतना पानी बाहर आएगा। तो क्वेश्चन में बस ये बताया है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब 1/4 पानी बाहर आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। हमें ये पता करना ही नहीं है कि उसमें पानी कितना था, वो सोचना ही नहीं है, वो हमारा काम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड यहाँ क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स, मतलब ड्रॉप इनटू द वेसल। बोले तो हमने इस कोन में कितना लीड शॉट्स डाला है ये पता करना है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। आपके प्लेट में 5 मोमोज है। 5 मोमोज में आपने 3 मोमोज खा लिया, तो आपके टमी में कितने मोमोज गए? ऑब्वियसली 3 मोमोज गए। लेकिन आपकी जो टमी में 3 मोमोज गए, प्लेट से कितने मोमोज गायब हुए? 3 गायब हुए। एकदम फुद्दू सा कॉन्सेप्ट है ना ये। क्या कहना चाह रहा है? जितना बॉल डाले उतना पानी बाहर आया। ये फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट यूज होगा, कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? एक वेसल गिवन है, जिसको हम कोन भी लिख सकते हैं या वेसल भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर वेसल लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है वेसल की, ठीक है। यहाँ पर रेडियस हमारे पास कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। स्फीयर की बात करें तो रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। गौर फरमाने वाली बात यह है कि यहाँ पर 2 रेडियस है, तो एक को हम मानेंगे R1, दूसरे को हम मानेंगे R2, ठीक है। अब फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स जो हम निकाल रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर कितने लीड शॉट्स है। भैया इसको काउंट करके लिख मत देना कि इतने हैं, ऐसा नहीं होता है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता नहीं है तो हम उसको N मान लेंगे। N मान लिए, और ये लेड नहीं है, लीड है, LEAD, ठीक है। इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट्स निकालेंगे। मतलब हम इनडायरेक्टली हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल रहे हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। लेकिन जो स्फीयर का रेडियस है, ये रेडियस है किसका है? लीड शॉट का है। लीड शॉट्स जो है वो स्फीयर शेप का है, और उसके रेडियस को हमने माना R2, तो यहाँ पर आएगा R2। ये बात भी समझ आ गई। अब आगे देखते हैं। हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स। भैया 1 लीड शॉट्स का आंसर इतना है, मतलब फॉर्मूला इतना है, तो n का कितना होगा? ऑब्वियसली n इंटू कर देंगे 4/3 πr³, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, यही है जानने वाली चीज़। क्या है? ध्यान से देखिए। वॉल्यूम ऑफ n लीड शॉट्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल के। कैसे इक्वल होगा? ध्यान से देखिए। ये बॉल्स वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल कैसे हो सकता है? क्योंकि यहाँ हम 1/4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे? ध्यान से समझिए। इक्वल क्यों आया पहले ये समझिए, ठीक है। देखिए, हम जितनी बॉल्स डालेंगे उतना पानी बाहर आएगा, ठीक है। हमने जितनी बॉल अंदर डाला उतना पानी बाहर आया। ये बात तो समझ में आ गया, ये तो हम कर दिए। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 1/4 पार्ट पानी बाहर आया, तो लिखेंगे 1/4 पार्ट। बात समझ में? इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि जितना गया उतना बाहर आया, इसलिए इक्वल हुआ। 3 मोमोज प्लेट से खाए, 3 मोमोज पेट में गए, तो हुआ ना इक्वल। वैसे यहाँ पर ये हो रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको समझ में आ गया तो वो भी आप कमेंट करके बताना है, ठीक है।
आगे देखते हैं। अब वॉल्यूम ऑफ एन लीड शॉट्स का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला, उसको हम लिख देंगे एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 2 इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल का फॉर्मूला क्या होगा? देखो भाई, वॉल्यूम ऑफ वेसल मतलब हम वॉल्यूम ऑफ कोन लगा रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो यहाँ पर कोन है उसके रेडियस को हमने R1 माना है, तो यहाँ पर आएगा R1। बात समझ में आ गई? पाई पाई कैंसिल हो गया, नीचे का 3 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल इसलिए नहीं होगा, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बचा उसको लिखते हैं। देखिए हमारे पास बचा n 4 और r क्यूब। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो जो चीज़ें बची उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, n इंटू 4 आ गया। अब r2 क्यूब, r2 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू 0.5 और इसका क्यूब है, मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 0.5 का क्यूब इक्वल्स टू, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या बचा? 1/4, तो लिखेंगे 1/4 इंटू R1 स्क्वायर एच। R1 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और h कितना है? 8 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। देखिए n इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब करने पर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.125, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4। 5 का स्क्वायर करने पे 25 आएगा, और ये 8। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये बात भी समझ में आ गई। अब 25 इंटू 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ 50, n इंटू 4 इंटू 0.125 है। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीज़ों को हम नीचे भेज देंगे। 50/4 इंटू 0.125, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 है, तो 3 0 यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 लग गया 3 0। अब इसको कैंसिल आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है, कैसे देखते जाइए। 1 2 3 4 0 है यहाँ पर। 4 इंटू 125 जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 500। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा कितना? 5 और ऊपर 500 जो जाएगा 100 से। तो आपका जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 100। मतलब नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितने हैं? 100 है। ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो आप अच्छे बच्चे बन के लिख देंगे, क्वेश्चन से चीटिंग करते हुए, द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल इक्वल्स टू 100 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन